हेलो स्टूडेंट। इस वीडियो में मैं आपको भारत का सांस्कृतिक इतिहास जो एमए फोर्थ सेमेस्टर का पेपर है 1526 से 1950 तक में यूरोपियों के आगमन का आर्थिक प्रभाव किस प्रकार से पड़ा भारत में। इसके पहले हमने गरीबी में बढ़ोतरी, लघु उद्योगों का पतन, कुटीर उद्योगों का पतन, विभिन्न विषयों पर चर्चा की। इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत में गरीबी का मुख्य कारण क्या था। जैसे कि दादा भाई नौरोजी ने कहा था कि भारत के लोगों का या भारतीयों का जो आर्थिक शोषण हुआ, उसी के चलते भारत के लोग गरीब और भुखमरी के शिकार हुए। अब इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि भारत से धन की निकासी किस प्रकार से हुई। ब्रिटिश काल में भारत का आर्थिक शोषण किया गया, यह एक निर्विवाद सत्य है। भारत से अधिक धन वसूलना तथा उसे इंग्लैंड ले जाना अंग्रेजों की नीति थी। ब्रिटिश शासन के परिणाम स्वरूप भारत निरंतर आर्थिक रूप से विपन्न हो चला था। ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत का निरंतर आर्थिक शोषण के कारण के विषय में सर्वप्रथम नौरोजी ने प्रकाश डाला। कालांतर में अनेक ऐसे इतिहासकारों एवं अर्थशास्त्रियों ने भी अंग्रेजी नीतियों से भारतीयों को अवगत कराया। अंग्रेजों से पहले भी भारत पर विदेशियों ने शासन किया था, किंतु उनके द्वारा धन की निकासी नहीं की गई थी। अंग्रेजों ने भारत में अपना शासन स्थापित करने के पश्चात धन प्रवाह की नीति का श्री गणेश किया। यह नीति अत्यंत घातक थी, क्योंकि भारतीय जनता से वसूल किया जाने वाला धन, जो कि भारत के विकास व भारतीयों की समस्याओं के समाधान पर खर्च होना चाहिए था, वह धन अंग्रेजों द्वारा भारत से बाहर ले जाया जा रहा था। प्रोफेसर ताराचंद का विचार है कि भारत की अर्थव्यवस्था पर ब्रिटिश नीति का सबसे घातक प्रभाव भारतीय पूंजी व अन्य वस्तुओं का भारत से इंग्लैंड जाना तथा बदले में कुछ भी प्राप्त न होना था। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से प्राप्त आय से विभिन्न वस्तुएं व कच्चा माल खरीदकर इंग्लैंड भेजती थी तथा उसके बदले में भारतीयों को कुछ भी प्राप्त नहीं होता था। न केवल ईस्ट इंडिया कंपनी अपितु कंपनी के कर्मचारी भी विभिन्न तरीकों से अर्जित किए गए धन को इंग्लैंड भेजते थे। दादा भाई नौरोजी ने विभिन्न प्रमाणों के आधार पर यह प्रमाणित किया कि भारतीय अर्थव्यवस्था आर्थिक निर्गम का शिकार है। दादा भाई नौरोजी ने लिखा कि ब्रिटिश अधिकारियों की पेंशन, अंग्रेजी सेना के लिए दिया जाने वाला धन, इंग्लैंड में भारतीय शासन का खर्च होने तथा व्यापारियों द्वारा भारत से इंग्लैंड भेजने वाली राशि से निरंतर धन का प्रवाह हो रहा है। धन प्रवाह के विषय में दादा भाई नौरोजी का निम्न कथन उल्लेखनीय है। यह निष्कासन दो प्रकार से होता है। प्रथम, यूरोपीय अधिकारियों द्वारा अपनी बचत को इंग्लैंड भेजने से भारत तथा यूरोप में होने वाली अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु तथा इंग्लैंड में होने वाले व्यय हेतु वे इस धन को भेजते थे। इंग्लैंड में दिए जाने वाला वेतन तथा पेंशन भी इसका कारण होता है। द्वितीय निष्कासन उन यूरोप वासियों द्वारा जो स्वयं ब्रिटिश राज शासन तंत्र के अधिकारी नहीं हैं, धन भारत के बाहर भेजने से होता है। यह निष्कासन भारत को अपनी पूंजी निर्माण से वंचित करता है।
अंग्रेज इस पूंजी को, जिसका निष्कासन उन्होंने भारत से किया है, पुनः लाते हैं और समस्त व्यापार एवं महत्वपूर्ण उद्योगों पर अपना एक छत्र अधिकार प्राप्त कर लेते हैं। इस प्रकार वे भारत का और अधिक शोषण कर पूंजी का निष्कासन करते हैं। इस सारे पाप का मूल कारण निष्कासन है। अंग्रेज इस बात को मानने के लिए तैयार न थे। उनका विचार था कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण जनसंख्या का अत्यधिक होना है। किंतु दादा भाई नौरोजी ने उक्त विचारों की आलोचना करते हुए लिखा, अधिक जनसंख्या का तर्क दिया जाता है, किंतु वे ब्रिटेन द्वारा की गई निकासी से उत्पन्न बर्बादी को भूल जाते हैं। उन्होंने बताया कि इंग्लैंड प्रति वर्ष 3 अथवा 4 करोड़ पाउंड की दर से भारतीय साधनों का शोषण करता है। चोपड़ा, पुरी एवं दास ने धन बहाव के विषय में अपना मत व्यक्त करते हुए लिखा, भारत की संपत्ति बराबर इंग्लैंड भेजी जा रही, जिसके कारण गरीबी तेजी से बढ़ती गई। संपत्ति का बाहर जाना प्लासी के युद्ध के शीघ्र बाद प्रारंभ हो गया था। यह नियमित रूप से चलता रहा और 19वीं सदी के अंतिम दशक में भारतीय संपत्ति, जो इंग्लैंड को हर साल भेजी जाती थी, औसतन 2 करोड़ स्टर्लिंग मूल्य की थी। यह संपत्ति इंग्लैंड के खर्च, होम चार्जेस के नाम से बाहर भेजी जाती थी। भारत की गरीबी ब्रिटिश शासन का सबसे मुख्य कारण थी। इस तरह से इन लोगों ने जो बातें बताई, उससे स्पष्ट हो गया कि भारत से धन का निष्कासन किस प्रकार से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ अंग्रेज लोग मानने को तैयार नहीं थे। वह जनसंख्या को ही भारत की गरीबी का मुख्य कारण मानते रहे। धन प्रवाह के परिणाम। भारत से धन के व्यापक परिणाम हुए। इन परिणामों से भारत आज तक मुक्त नहीं हो सका है। धन प्रवाह से हुए प्रमुख परिणाम निम्नवत थे। धन निष्कासन ने इंग्लैंड से औद्योगिक विकास को गतिशील किया। ताराचंद के शब्दों में, इंग्लैंड का महान औद्योगिक ढांचा भारत के उत्पादकों के विनाश पर प्लासी के युद्ध के पश्चात खड़ा किया गया। इंग्लैंड में औद्योगिकीकरण तीव्र होने से भारत से तथा अधिक कच्चा माल भेजा गया, अतः भारत का औद्योगिक शोषण बढ़ा। पूंजी के बड़ी मात्रा में निर्गत होने के कारण भारत के विकास के लिए पूंजी एकत्र न हो सकी, अतः भारत में गरीबी बढ़ती गई। भारत से निर्गत धन से ही अंग्रेज भारत के उद्योगों पर एकाधिकार स्थापित करते चले गए, अतः भारतीय उद्योग भी भारतीयों के हाथों से निकल गए। आर्थिक रूप से कमजोर हो जाने के कारण भारतीय सामाजिक व राजनीतिक रूप से भी दुर्बल हो गए, जिससे भारतीयों में गुलामी की मानसिकता को बढ़ावा मिला। इस प्रकार भारत से निरंतर धन प्रवाह ने न केवल भारतीय अर्थव्यवस्था को क्षत विक्षत किया, वरन भारतीयों को सामाजिक एवं राजनीतिक रूप से भी प्रभावित कर दिया। उन्हें सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक और सांस्कृतिक रूप से गुलाम बना लिया। इस विषय में चोपड़ा, पुरी एवं दास ने लिखा है, जितनी संपत्ति 200 वर्षों के दौरान भारत से ले जाई गई, यदि वह इसी देश के लोगों के कल्याण पर खर्च की गई होती तो उनकी हालत उससे कहीं भिन्न होती, जिसमें वे बाद में पहुँचे। तो इस तरह के विवरण से स्पष्ट हो गया कि यूरोपीय जब भारत में आए तो भारत में किस प्रकार से आर्थिक प्रभाव पड़े। भारत में भूखमरी फैली, महामारी फैली। भारत में भूखमरी, महामारी, बेरोजगारी और गरीबी, ये 4 बड़े प्रभाव भारत में पड़े। और इस ओर तत्कालीन
अर्थशास्त्री थे, इतिहासकार थे, उन लोगों ने ब्रिटिशों का ध्यान या ईस्ट इंडिया कंपनी का ध्यान भारतीय समस्याओं की ओर आकर्षित करने का प्रयास किया। लेकिन दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी ने मानने से साफ इनकार कर दिया कि भारत की गरीबी का मुख्य कारण भारत से धन का निष्कासन नहीं, बल्कि यहाँ पर जनसंख्या का अधिक होना है। बढ़ती जनसंख्या को उन्होंने मुख्य कारण माना। धन्यवाद। अब इस वीडियो में आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि यूरोपियों के आगमन से भारत में किस प्रकार का आर्थिक प्रभाव पड़ा। ये जो पेपर है आपका भारत का सांस्कृतिक इतिहास, इसका जो चैप्टर है यूरोपियों के आगमन का आर्थिक प्रभाव, इसमें मैंने 5-6 वीडियो अपलोड किए हैं और इस वीडियो को आप लोग ध्यान से देखेंगे, समझेंगे और अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।